अप्रैल 2023 में 2022 के कंपैरेटिवली 9% कम ओपन जॉब वैकेंसीज थी। इससे ये साफ साफ दिख रहा है कि जो जॉब मार्केट है जर्मनी का वो डिक्लाइन की तरफ है। जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं। पर हम मीडिया में देख रहे हैं कि जर्मनी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड लेबर जर्मनी में आए और यहाँ पे आके जो ओपन वैकेंसीज हैं, जो इतनी ओपन पोजीशंस पड़ी हुई हैं, उनको आके भरे। तो इसी चीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू आवर चैनल लैंडेड इन जर्मनी। मेरा नाम है शुभम। और मेरा नाम है मनहर। 2023 जर्मनी के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत मुश्किल समय था। पूरी दुनिया भर के बिजनेसेस में सारे सेक्टर्स में लेऑफ्स अनाउंस किए गए। सारी कंपनीज ने अपना हेडकाउंट कुछ ना कुछ जरूर कम किया और हमें सबसे बड़ी न्यूज़ तो देखने के लिए मिली आईटी सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में, जहां पे बहुत लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ा। तो अगर हम इस नंबर को देखें तो 13,000 से ज्यादा लोगों को जर्मनी में 2023 में जॉब से निकाल दिया गया। और अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट नंबर को देखें तो 2022 और 2023 को अगर हम कंपेयर करें तो 1.5 लाख लोग ज़्यादा थे 2023 में जिन्हें जर्मनी में अनएम्प्लॉयड रहना पड़ा। और अगर दिसंबर 2023 को ही हम सिर्फ देखें, सिर्फ दिसंबर दिसंबर की अगर हम बात करें तो 31,000 लोग ज़्यादा ऐड हो गए इस नंबर में और पूरे साल के नंबर को पहुंचा दिया 2.6 मिलियन। तो 2023 में जर्मनी में 2.6 मिलियन लोग थे जो अनएम्प्लॉयड रहे, जॉबलेस रहे। आपको ये पता ही है और हम भी आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताते आए हैं कि जर्मनी में लेबर की शॉर्टेज है। यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे कंपनीज को अपनी जॉब्स को फिल करने में प्रॉब्लम हो रही है। इनमें से कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि आईटी, नर्सिंग, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। कंपनीज तो ये भी बोल रही हैं कि आने वाले सालों में ये सिचुएशन और भी वर्स हो सकती है। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमें दिख रहा है कि जर्मनी की गवर्नमेंट बहुत ही ट्राई कर रही है। अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को ये इजी बना रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड लेबर जर्मनी आ सके और इन जॉब्स को फुलफिल कर सके और जो इकोनॉमी है वो जर्मनी की सस्टेन्ड रह सके। बट देखने वाली बात यह है कि यही एक प्रॉब्लम नहीं है जिसको गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। प्रॉब्लम और भी बहुत सारी है। जर्मनी की चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 27,000 कंपनीज का सर्वे किया, जिसमें से 35% कंपनीज ने ये बोला कि वो 2024 में अपनी इन्वेस्टमेंट कट करने वाले हैं। और इन्वेस्टमेंट कट करने का मतलब ये होगा कि वो नए लोगों को हायर नहीं करेंगे, हायरिंग फ्रीज कर देंगे या ले ऑफ्स भी हो सकते हैं। तो ये जो कंपनीज है वो क्या बोल रही हैं कि इनके मेन रीजन क्या है जर्मन गवर्नमेंट पे इनका कॉन्फिडेंस ना होने के। सबसे पहले तो ये है कि जो जर्मनी की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो बिजनेसेस के लिए एक रिस्क है। जर्मनी की ब्यूरोक्रेसी बिजनेसेस को यहाँ पे फ्रीली ऑपरेट करने में हैम्पर करती हैं, उनको यहाँ पे फ्रीली ऑपरेट नहीं करने देती, जिस वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है जर्मनी पे वो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट रीजन ये है कि जर्मनी जो है 2023 में रिसेशन में एंटर कर गया था और ये प्रोजेक्शन हो रही थी कि 2024 में शायद जर्मनी रिसेशन से बाहर आ जाए और जो जीडीपी की ग्रोथ है वो पॉजिटिव चली जाए। बट अभी नए प्रोजेक्शंस में ये सामने आ रहा है कि जर्मनी की जीडीपी फर्दर डिक्लाइन करने वाली है बाय 0.5%। ये जर्मनी के बिजनेसेस को और मतलब जो कॉन्फिडेंस है उनका और कम कर रहा है जर्मनी के एनवायरमेंट। जो अगला रीजन यहाँ के बिजनेसेस को तंग कर रहा है वो ये है कि यहाँ की हाई एनर्जी प्राइसेस। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जर्मनी के एनर्जी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 2022 में ये नंबर आसमान टच कर रहा था। 2023 और 2024 में ये नंबर थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, बट अभी भी ये बहुत ऊपर है नॉमिनल प्राइसेस से जो उस वॉर के पहले का था। अगर कंपेयर किया जाए यूएस और जर्मनी के बिजनेसेस को, तो जर्मनी के बिजनेसेस जो हैं वो एनर्जी के लिए कुछ 4 गुना ज्यादा दाम देते हैं जर्मनी में। तो देखिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे ऑपरेशनली। और इसमें से जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि डिमांड जो है वो कम हो रही है, डिमांड डिक्लाइन कर रही है जर्मनी में। इन्फ्लेशन के साथ साथ डिमांड हमेशा डिक्लाइन ही करती है। अगर हर चीज के प्राइस बढ़े जा रहे हैं और आपके पास उतने ही पैसे हैं, आपकी सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं, तो ऑब्वियसली आप कम सामान खरीद पाओगे। अगर हम अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो जो सामान हम पहले ले आते थे 5 यूरोज में, अब वो 10 यूरोज में भी नहीं मिल रहा है। जैसे फॉर सिंपल एग्जांपल, ऑलिव ऑयल की बॉटल जो यहाँ पे आराम से 4 यूरोज 5 यूरोज में आ जाया करती थी, एक टाइम था जब वो 3 यूरोज में भी आती थी, हम 3 यूरो में भी लेके आते थे। पर लेकिन अब वो 10 यूरोज में भी मार्केट्स में ढूंढना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे ऐसे सब चीज़ों में जो है प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा जंप आया है। दो लोगों में जो बिल आराम से 25 से 30 यूरोज में हम बिल पे कर दिया करते थे, अब वो आराम से 50 यूरोज टच कर रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन भी चेंज हो गई है कि अब हर चीज़ में, हर रेस्टोरेंट बिल में कम से कम 15 से 20 यूरोज का जंप देखने के लिए मिलेगा। एक कंज्यूमर जो है और पैसे कहाँ से लाएगा, सैलरीज से लेके आएगा। पर लेकिन सैलरीज में यहाँ पे कोई इजाफा नहीं हुआ है। हम वीडियो में बात ही कर रहे हैं जॉब मार्केट डिक्लाइन की, तो सैलरी इंक्रीमेंट की तो आप बात ही भूल जाएं। सैलरीज तो यहाँ पे इंक्रीज हुई ही नहीं है।
तो इसलिए डिमांड यहाँ पे सारे बिजनेसेस में वीक पड़ रही है, और सारे बिजनेसेस के लिए एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर है। बिजनेसेस में सब कुछ प्रॉफिट से ही ड्राइव होता है। अगर कंपनीज प्रोजेक्ट कर रही हैं कि उनका प्रॉफिट इंक्रीज करने वाला है, तो इसका ये मतलब है कि उनके फ्यूचर में नए नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। अगर नए नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं तो वो अपना हेड काउंट इंक्रीज करेंगे, नए नए लोगों को हायर करेंगे, और ले ऑफ्स तो बिल्कुल कम ही होंगे कंपनी में, या होंगे ही नहीं। तो इसीलिए जो ये डिमांड है, ये इसमें सबसे बड़ा रीजन है कंपनीज के लिए यहाँ पे अपना बिजनेस ना देख पाने के लिए फ्यूचर में। तो इसी सर्वे में अगर हम देखें तो 14% कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने इन सारे रीजंस के बावजूद ऐसा कहा कि वो जर्मनी में अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करेंगे। पर लेकिन जो कंपनीज इसके अगेंस्ट थी उनका नंबर था 35%। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है बिजनेसेस का जर्मनी में, वो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटिंग है और डिक्लाइन कर रहा है, जिसकी वजह से जॉब मार्केट भी ऑब्वियसली यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। 2023 में हमें यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस देखने के लिए मिले जो इंसॉल्वेंट हो गए, और उनकी बैंक्रप्सी का रीजन ऑब्वियसली वही था, जो उनके मेजर इन्वेस्टर्स थे, जो उनके मेजर फंड्स जो उनके अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, वो उनमें कॉन्फिडेंस लूज कर गए। उन्हें नहीं दिख रहा है कि फ्यूचर में ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन ड्राइव करेंगी। तो इसीलिए उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट में हाथ खींच लिया, और बहुत सारी कंपनीज जो हैं एकदम से बंद हो गई, और उनका सारा एंटायर हेड काउंट जो है, एंटायर वर्कफोर्स जो है, एकदम से ले ऑफ हो गई। और स्मॉल बिजनेसेस की ही क्यों हम सिर्फ बात करें, अगर हम एक बड़े एग्जांपल की बात करें, कार्डेवे ग्रुप यहाँ पे बर्लिन में, जर्मनी में एक सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर में से एक है, पूरे यूरोप में हालांकि वो सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर्स में से एक है, प्रीमियम शॉपिंग सेंटर। प्राइवेटली कार्डेवे ग्रुप के बोर्ड ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। अब वो इंटरनली रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, और पता नहीं उसका रिजल्ट क्या होगा, कितने हेडकाउंट वहाँ पे कम होगा, कितने बिजनेसेस वहाँ पे उसके अंदर बंद होंगे, कुछ नहीं अभी कहा जा सकता। तो बड़े बड़े बिजनेसेस पे भी फर्क पड़ रहा है। तो ये जो सिचुएशन है वो कब तक ऐसे ही रहने वाली है? जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि जर्मनी की जीडीपी 2024 के लिए प्रोजेक्ट की गई थी कि 0.3% इंक्रीज होने वाला है इसमें, बट लेटेस्ट प्रोजेक्शंस के हिसाब से जर्मनी की जीडीपी में 0.5% का डिक्रीज होगा 2024 में। और ये देखा जा सकता है कि 2025 में शायद जर्मनी की जीडीपी जो है वो 1.2% से इंक्रीज हो जाए। बट ये जो रेट है वो जर्मनी की नॉर्मल ग्रोथ रेट से कम ही है, जो कि कोरोना से पहले का था। और अपने नॉर्मल ग्रोथ रेट तक आते आते जर्मनी को काफी साल लग सकते हैं। और इसी वजह से बोला जा सकता है कि जो जर्मनी का जॉब मार्केट है उसको स्टेबल होने में भी काफी साल लग सकते हैं। और दूसरी तरफ जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स और उनकी पार्टी बहुत सारी ऐसी कोशिशें कर रही हैं कि जर्मनी को दोबारा से अट्रैक्टिव बनाया जाए बिजनेसेस के लिए। इस साल के अंदर अंदर बहुत सारी ऐसी अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं जो टैक्स में रिफॉर्म्स लेके आए, यहाँ पे डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिले, और यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं बिजनेसेस के लिए उनको कम किया जाए, और इमिग्रेशन के लिए जो एफर्ट्स हैं जर्मनी की सरकार के वो तो हम देख ही रहे हैं। तो ये सारे जो एफर्ट्स जर्मनी की सरकार कर रही है बिजनेसेस का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, वो लगता है कि वो सफल होंगे, बट इसमें टाइम लग सकता है। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो हमने तो ये देखा कि 2023 में जो अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन थी वो 2.6 मिलियन थी। ये जो नंबर है वो इंक्रीज करने वाला है 2024 में 82,000 से। तो ये जो दिख रहा है कि 2024 थोड़ा सा नेगेटिव प्रोजेक्शन में ही जा रहा है। बट 2025 में पहली गुड न्यूज मिलेगी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है वो डिक्रीज हो सकता है 1,13,000 से। तो 2025 में थोड़ी थोड़ी जो होप है वो बढ़ती नजर आएगी, थोड़ी पॉजिटिविटी दिखेगी मार्केट में। बट 2024 अभी भी थोड़ा सा ब्लीक ही नजर आ रहा है। तो इस सारी डिस्कशन में अगर हम एक बड़े सवाल की बात करें कि यहाँ पे अगर जॉब मार्केट डिक्लाइन कर रही है तो साथ में लेबर शॉर्टेज भी कैसे है। जॉब मार्केट यहाँ पे डिक्लाइन कर रही है बिकॉज ऑफ रिसेशन। 2022-2023 में और 2024 में भी जो ये रिसेशन जर्मनी में फील हो रहा है, ये कोरोना की वजह से है, और कोरोना के बाद रशिया और यूक्रेन में जो यूरोप में वॉर हो रहा है उसकी वजह से है। तो ये अनएक्सपेक्टेड रिसेशन आया है जर्मनी में, जो ये पहले से प्रेडिक्टेड नहीं था। पर लेकिन जो स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है, ये इशू जो है जर्मनी में बहुत पहले से है। यहाँ पे की जो एजिंग पॉपुलेशन है, इनको पता है कि फ्यूचर में इनकी जॉब वैकेंसीज को फिल नहीं कर पाएगी, और आने वाले 30 सालों में जर्मनी की अगर इकोनॉमी को मेंटेन करके रखना है, बिजनेसेस को ग्रो करते रहना है यहाँ पे, तो स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए इमिग्रेशन में रिफॉर्म्स जर्मनी बहुत सालों से प्लान कर रहा है, जिसकी एप्लीकेशंस हमें 2023 में भी अब बहुत अच्छे से देखने के लिए मिल रही है। जर्मनी में जो ये स्किल्ड लेबर शॉर्टेज का इशू है, जिसको जर्मनी की गवर्नमेंट इमिग्रेशन से पूरा करने की कोशिश कर रही है, वो उनके आने वाले 30 साल की प्रोजेक्शन है। जर्मनी की गवर्नमेंट को दिख रहा है कि उनकी करंट पॉपुलेशन जो है वो एज कर रही है, जिसकी वजह से उनको आने वाले 30 साल में बहुत स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी बाहर से, जो यहाँ पे आए, जॉब करे, यहाँ पे अपनी जिंदगी बनाए, जिससे कि जर्मनी की इकोनॉमी फ्लरिश करती रहे। तो ये एक बड़ी पिक्चर का पार्ट है जिसके लिए इमिग्रेशन लॉ में बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं।
पर लेकिन जो ये जॉब मार्केट का डिक्लाइन है वो करंट रिसेशन ईयर्स की वजह से है, जो कोरोना और वॉर की वजह से जर्मनी को देखने के लिए मिला है। ये पहले से प्रिडिक्टेबल बिल्कुल नहीं था, ये एक स्मॉल पिक्चर है। इसीलिए आपको ये दोनों बातें एक साथ होती हुई नजर आ रही हैं कि जॉब मार्केट डिक्लाइन भी कर रहा है रिसेशन की वजह से, पर लेकिन इनको फ्यूचर में स्किल्ड लेबर की जरूरत भी है। तो अगर हम लेबर शॉर्टेज एरियाज की बात करें, जैसे कि हेल्थ केयर सर्विसेज जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेज आते हैं, लॉयर्स की बात करें और इंजीनियर्स की बात करें, तो इन एरियाज में अभी भी बहुत सारी जॉब वैकेंसीज हैं। इनका जो आउटलुक है 2024 के लिए वो पॉजिटिव है। तो अगर आपके पास ये स्किल है तो आपको यहाँ पे आके जॉब आराम से मिल जाएगी, बशर्ते कि आपके पास जर्मन लैंग्वेज का स्किल होना चाहिए। बट अगर हम आईटी की बात करें तो यहाँ पे जो पिक्चर है वो डिफरेंट है बाकी सेक्टर्स से। आईटी की जो सिचुएशन है वो इस टाइम पे टफ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी रिसेंटली कॉलेज से पास आउट हैं या जिनके पास जो एक्सपीरियंस है वो लो है। तो बहुत सारी जगह अप्लाई करने के बाद भी लोगों को अभी भी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहे हैं। अगर आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं 10-15 कंपनीज के साथ, तो इन द एंड आपको ऑफर लेटर नहीं मिल पा रहा, और जो रिजेक्शन रेट है इस टाइम पे बहुत ही हाई चल रहा है। इस टाइम की जो मेस है, इसमें जो फायदा हो रहा है वो हाईली एक्सपीरियंस लोगों का हो रहा है। उनको जॉब्स मिल रही हैं अपने सेक्टर में, वो भी बहुत मशक्कत के बाद। बट इन द एंड जो सैलरीज ऑफर हो रही हैं वो पहले के कंपैरेटिवली बहुत ही लो हैं। और अगर लो एक्सपीरियंस लोगों को भी अगर यहाँ पे जॉब मिल रही है तो उनको भी जो सैलरीज ऑफर की जा रही हैं वो बहुत ही कम है। अगर आप 2024 में जर्मनी आना प्लान कर रहे हैं तो मे बी वो एक स्मार्ट डिसीजन ना हो। ये सारी डिस्कशन जो हमने करी है उसके बाद हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि 2023 की तरह 2024 भी एक बहुत मुश्किल समय होने वाला है। 2023 में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे थे कि जो आईटी सेक्टर में लोग आए थे अपनी कंट्री से जॉब लेके, उन्हें पहले 6 महीने के अंदर अंदर ही ले ऑफ कर दिया गया। और अगर आप पहले 6 महीने या एक साल में ले ऑफ कर दिए जाते हो तो यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी अवेल नहीं कर सकते हो। वो आपको तभी मिलते हैं जब आपने एक साल से ज़्यादा जर्मनी में काम कर लिया हो, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी और इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूट कर दिया हो। तो अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है और आपके पास एक बड़ा बिग बैलेंस नहीं है अपने आप को सस्टेन करने के लिए कि जब तक आप नई जॉब ढूंढ पाओ, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि बहुत लोगों ने एक्सरसाइज किया, कि वो अपनी होम कंट्री वापस चले गए। तो आपके साथ ऐसा ना हो या फिर किसी के साथ भी ऐसा ना हो तो मे बी आप एक स्मार्ट टाइम चूज कर सकते हैं जर्मनी में एंट्री लेने का। मे बी वो 2025 हो, कहना मुश्किल है, पर लेकिन 2024 तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला और डिफिकल्ट नज़र आ रहा है जॉब मार्केट के परस्पेक्टिव से।